Hi everyone, welcome to the sociology class. So in this series we are solving PYQs of CUET. This is part 7. We have already solved 6 MCQs in depth comprehensive solution के साथ. प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. प्लीज गो थ्रू अगर नहीं देखे हैं बाकी के पार्ट्स. I am your educator Bharvi Bharadwaj. I teach sociology on this platform and this is the Telegram channel that you must join. Telegram ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल द PDFs and important things you will find on Telegram only. So let us start and see the 7th PYQ. So this is the question that has been asked by CUET in 2021. Under which article of Constitution of India has the practice of untouchability been made a punishable offence? मीन्स अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस कौन से आर्टिकल में किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. देखो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस या फिर आर्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं. आई थिंक एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे डायरेक्टली कुछ फेमस आर्टिकल्स हैं वहाँ से पूछ लिए जाएंगे. जैसे अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है वो बहुत फेमस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज आर्टिकल 17. अब हम लोग आर्टिकल 17 को देख लेते हैं, साथ में हम बाकी के आर्टिकल्स को भी यहाँ पे देख लेंगे. PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी तो आप वहाँ से रिविजन कर सकते हो. देखो आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली बैन किया गया है. ठीक है, फॉरबिडन किया गया है, मीन्स आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 17 इज अबाउट अबॉलिशमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. ओके, इसके अलावा ये एक चार्ट देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसे आपको अच्छे से याद करना है, कहीं पे इसे बना लो एंड इसे अच्छे से पढ़ो क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आई डोंट थिंक CUET पूछेगा. आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं है, आपका सोशोलॉजी का पेपर है, तो इससे ज़्यादा GK के पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा. यहाँ पर सब कुछ देखो दिया है. FR मीन्स है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और फंडामेंटल ड्यूटीज आता है 4A में. ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है. इसके अलावा ये जो है ना आर्टिकल्स की, आर्टिकल 14 से 18 तक है राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम है 19 से 22, ये आपको याद रखना है. और इसके अंदर भी देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं. इसके अलावा और भी एक्ट्स हैं आगे मैंने ऐड करे हैं, वो भी आपको देखने हैं. सो यहाँ पर मैंने लिस्ट ऐड कर दी है, इसमें से जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसे मैंने हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ये देखो आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन. 25 freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. 30 right of minorities to establish and administer educational institution. यहाँ पर आपको इन डेप्थ मीनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CUET इतना इन डेप्थ क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं. आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल में किस चीज़ की बात करी जा रही है. ठीक है, इसके ऊपर भी देखो आर्टिकल 1, 3, 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लेना. इसके अलावा देखो यहाँ पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐड कर दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी पूछे जाते हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है. ठीक है, आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज. ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं. ये वाले आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मेन है जैसे अटॉर्नी जनरल वाला है ना, इसके बाद मनी बिल, इस तरह की आपको याद रखने हैं. बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी इसे याद करने में. ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ ऐड कर दिए हैं, जब PDF मिलेगा वहां से इसे पढ़ लेना. अब देखो ये वाले जो है इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 330 एंड आर्टिकल 335. 330 talks about reservation of seats for SC and ST in House of the People. Then 335 claims of SC and ST to service and post. Okay. So that's it for today guys. I hope you like this lesson. If you are a sociology student, don't forget to subscribe. If you are watching me for the first time, you can go to playlist. Playlist में मैंने सब कुछ arrange करके रखा है. Everything is provided for free, so please make use of it. Okay.
एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन. टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज एवरीथिंग, ऑल द PDFs यू विल फाइंड ऑन टेलीग्राम ओनली. दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम. कोई डाउट होता है या कुछ पूछना हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन दिस telegram. Okay, so that's it for today, guys. Thank you very much. Keep learning.